मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ में स्थित स्ट्रोक यूनिट ने लखनऊ में पहली बार 100 से अधिक आईवी धामियोलाइसिस और थ्रोम्बेक्टरी प्रक्रिया पूरी करने के साथ आवश्यक पाने वाले रोगियों को जीवन बचाने वाली तीव्र स्ट्रोक देखभाल प्रदान की है। मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ में स्ट्रोक यूनिट का प्रभारी और सहयोगी न्यूरोलॉजी विभाग के सहयोग के निर्देशन में डॉक्टर ऋत्विक बिहारी ने भारत में स्ट्रोक के पैमाने और उपचार के चिंताजनक आंकड़ों के संदर्भ में इस उपलब्धि की महत्व को जोर दिया है। स्ट्रोक का प्रिवेंशन जो होता है स्ट्रोक के रिस्क फैक्टर्स को मॉडिफाइड करके होते हैं। तो स्ट्रोक में जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं उनमें हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स और नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स। तो मॉडिफाइबल यानी जिनको चेंज किया जा सकता है, तो उसमें जैसे ब्लड प्रेशर है, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, स्मोकिंग की हैबिट है, अल्कोहल की हैबिट है, सीडेंटरी लाइफस्टाइल है और कुछ दवाएं हैं जिनमें हार्ट की कंडीशंस होती है, उसमें दवाएं होती है खून पतला वाली करने वाली दवाएं। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान देके हम लोग स्ट्रोक का प्रिवेंशन कर सकते हैं। मैंने जैसे आपको पहले बताया कि कोई भी लोग जो है वो ऐसा नहीं कि कोई भी स्ट्रोक किसी को भी हो सकता है, और कुछ फैक्टर्स जो होते हैं वो मॉडिफाइबल होते हैं, कुछ फैक्टर मॉडिफाइबल नहीं होते हैं। जैसे कि जो हम लोग की रेस है, किसी को एजिंग प्रोसेस है और किसी को फैमिली में स्ट्रोक हो चुका है, तो ये सब नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर है। तो ये सब रिस्क फैक्टर्स के अलावा और कई बार बिना रिस्क फैक्टर्स के भी या लो रिस्क फैक्टर्स के भी स्ट्रोक हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा स्ट्रोक प्रिवेंटेबल है, लेकिन अगर हम लोग चीज़ें ध्यान में रखेंगे तो ज़्यादातर केसेस में स्ट्रोक को हम लोग इतना बताना चाहता हूँ कि स्ट्रोक में पूरी टीम वर्क चाहिए, जो कि एम्बुलेंस से स्टार्ट होकर के मरीज को यहाँ लाना है और उसका पूरा इलाज है, तो उसमें हम लोग को हर तरह का सहयोग चाहिए। एक जो नई चीज़ है जो हमारे CFO साहब बैठे हैं कमल, एक उन्होंने एक हम लोग का मेट्रॉनिक कॉर्पोरेशन से भी टाई अप चल रहा है, जिसमें हम लोग आसपास के 4 अस्पतालों को जोड़ेंगे और उनको वहाँ से अपने जोड़ करके स्ट्रोक की जो मैनेजमेंट की सुविधा है वहाँ से यहाँ लाएंगे। तो उससे एक बड़े एरिया में ये स्ट्रोक का मैनेजमेंट उत्तर प्रदेश में बढ़ेगा, जो कि बहुत अच्छी चीज़ होगी, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है कि अभी अगर आप थ्रोम्बोलिसिस जो हम लोग का इलाज होता है स्ट्रोक के केस में, दूसरे प्रदेशों में 7 से 11% तक है और उत्तर प्रदेश में सिर्फ 0.016 है। तो ये नंबर हमें बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोगों से सबसे मेरी यही प्रार्थना है कि ये अवेयरनेस कि स्ट्रोक के केस का तुरंत इलाज होना चाहिए, 4.5 घंटे के अंदर होना चाहिए, इसकी जरूर से संदेश को जनता में पहुँचाएं, जिससे कि इलाज इसका अच्छे